नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हम लोग हिमाचल में हैं और आप तक जनता की एक-एक बात पहुंचा रहे हैं कि हिमाचल की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मन में राय है। ये हम सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव जो है वो 1 तारीख को होना है और हिमाचल में ही होना है। हिमाचल में 1 तारीख को वोट डालने हैं, जिसको लेकर हमारी जो टीम है वो यहाँ पर आज पहुंची है और यहाँ पर हम लोगों की जनता की जो राय है आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग पहुंचे हैं धर्मशाला और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और यहाँ के मंत्री, नेता और जो भी कद्दावर नेता अपने पद पर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़ लेना है हमारे साथ। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। जहाँ एक तरफ सुधीर शर्मा जनता से समर्थन मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी लगातार हमलावर हैं। सुधीर शर्मा का कहना है कि धर्मशाला की जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। धर्मशाला में उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री बदलने के लिए है। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ बोले सुधीर शर्मा। ऐसे तारीख देते हैं जैसे कि कोई मैं किसी पेशे में सुधीर शर्मा ने जाना है। कभी कहते हैं बिक गए, मुझे पता है मैं बता दूंगा। कभी कहते हैं अटैची कहाँ से खरीदे, मैं 10 दिन में बता दूंगा। अब कह रहे हैं भू माफिया है, मैं बता दूंगा। वो यहाँ धर्मशाला तहसील में जो है वो फ़ोन किया गया, एसडीएम बदल करके जो लाए हैं उनको कहा गया है जितनी भी रजिस्ट्रियाँ धर्मशाला में हुई हैं किसी के नाम से भी हुई हैं। ये हो सकता है क्योंकि सुधीर शर्मा के समर्थक हैं तो ये सुधीर शर्मा ही करवा रहा है। अब कुछ लोग हमारे गांव के हैं तो उनकी भी जो है कागज़ निकाले जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये बताना कि ये जो लोग सुधीर शर्मा के साथ घूमते हैं ये सारे काम सुधीर शर्मा ही करता है। जिनके बिजनेस हैं, किसी का होटल है, उसके कागज़ निकाल के पूछ रहे हैं यहाँ सुधीर शर्मा आता जाता है तो ये उसी का होटल है। इतनी बौखलाहट किसी व्यक्ति में आ जाए, बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था और खुद के कागज तो ठीक कर लेने चाहिए पहले। जो अपनी भूमि है, जो पिछली बार नामांकन किया था, जो उसमें दिखाई नहीं है, 10 दिन के बाद वो भी सामने आएगी। जब दूसरी चीज़ें आएंगी तो झूठ से कुछ नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो तथ्य है कि किसके नाम कितनी भूमि, किसके भाई के नाम कितनी भूमि, परिवार के किस सदस्य के नाम कितनी भूमि। तो जब ये चिट्ठे निकलेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ निकलेंगे। लेकिन जो ये बुखलाहट में तलाश कर रहे हैं और आम आदमी को तंग कर रहे हैं, अब भाई कोई छोटा मोटा आदमी काम करता है उसको कह रहे हैं ये कागज भी सुधीर शर्मा के होंगे। रात को भी सपने में सुधीर शर्मा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बुखला गए हैं और इनका इलाज करवाना चाहिए। इनकी मित्र मंडली को मानसिक असंतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है। मुझे पूरी संवेदना उनके साथ। किसी भी मुख्यमंत्री के साथ कहीं प्रदेश में ऐसा हो जाए तो बेचारा ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगेगा। वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की सुनते नहीं है। वो अपनी भी मुझे लगता है कम ही सुनते होंगे। बस जो दिमाग में आ गया वही करना, कोई समझाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे। तो उनकी अक्ल से बड़ी उनकी अक्कड़ है। उस अक्कड़ के चलते ही ये हाल हो गया प्रदेश के अंदर। मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, मेरी लड़ाई जो एक उम्मीदवार पार्टी ने दे रखा है कांग्रेस ने, उसके साथ थोड़ी हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के साथ है। हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, प्रदेश की सरकार बदल रहे हैं, कोई विधायक थोड़ी बदल रहे हैं। विधायक तो मुझे भी पता है कि धर्मशाला की जनता ने मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, देश के अंदर सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को भी हम आगे लेके जाएंगे। पूरे जोर का लगाएंगे, स्टेडियम से बाहर जाएगा।